हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। तो गाइज, हमने अब तक क्या देख लिया। हमने चार चीजें सीख ली। हमने क्या क्या सीख लिया। हमने केवीएल मेथड लगाना सीख लिया, केसीएल मेथड लगाना सीख लिया, सुपरपोजिशन थ्योरम सीख ली और थेवेनिन थ्योरम सीख ली। ये चार चीजें हमने अब तक देख ली हैं। इन चारों चीजों से होता क्या था, हम किसी लूप में क्या निकालते थे, करंट निकालते थे, किसी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज निकालते थे। ये सब चीजें हमने क्या कर ली, इस वीडियो हमने पहले के वीडियो में कर ली। आई बात समझ में। इतनी बात समझ में आई, उसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये एक सेटअप दिया हुआ है, ये वाला सेटअप दिया हुआ है। इससे नॉर्टन थ्योरम के दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। पहला, यहाँ पे हमको क्या नहीं दिया हुआ है, बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये नोड अलग है और ये वाला नोड अलग है। दूसरा इस टाइप से आता है कि आपको एक लूप बना देगा, जो अभी हम आगे देखेंगे, और कुछ ऐसा लूप बना देगा, और ए और बी कहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे आपको दिया रहेगा। तो इस टाइप से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे हम पीछे के वीडियो में कर रहे थे वैसे ही इसका भी क्या होगा, एक अपना प्रोसीजर होगा। और उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको ऐसा सेटअप दिया हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। हमने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और इसके अंदर आपको क्या पूछा जाता है, दो चीजें पूछी जाती हैं। पहला आर इक्विवेलेंट पूछा जाता है, और दूसरा आपको क्या पूछा जाता है, दूसरा आपको इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज पूछ लिया जाता है, या फिर आपको करंट पूछ लिया जाता है। ये दो चीजें आपको किसके इसमें पूछी जाती हैं। तो पहला आपको अगर आर इक्विवेलेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, जैसे हम पीछे के वीडियो में कर रहे थे, ये जो बैटरी होती है इसको सिंगल वायर से रिप्लेस कर देंगे, और अगर कोई हमारे पास करंट दिया होगा तो उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, कट वायर से रिप्लेस कर देंगे। इतना काम आपने सीख लिया था। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट निकालो। इसको आप सिंगल वायर से रिप्लेस करो तो कैसे बनेगा, आप देखेंगे कि हमारे पास ऐसा सेटअप बनेगा। ये वाला सेटअप बनेगा, ये ए है और ये बी है, ये ए और ये बी बन गया। अब ये वाले दोनों क्या हो गए, पैरेलल में। ये वाले दोनों क्या हो गए, पैरेलल में, और ये वाला किस में हो गया, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट आप लगाएंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/10। तो ये क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 5, और ये वाला आर और ये जुड़ के क्या बन जाएगा, आर इक्विवेलेंट जो कितना हो जाएगा, 5 + 10, 5 + 15 इज इक्वल टू 20। ये सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये दोनों क्या हुए, पैरेलल हुए, और ये क्या हुआ, इसके साथ सीरीज में हुआ। इतनी चीज हमको समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर करंट निकालना है। करंट आप कैसे निकाल सकते हैं, केवीएल से भी निकाल सकते हैं और केसीएल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक बार सोचो जरा, कौन सा मेथड लगाएं ताकि हमारा काम जल्दी और आसानी से हो जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना चाहिए, बताओ। यहाँ पे हमको लगाना चाहिए नोड एनालिसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। यानी कि अगर आप इसका वोल्टेज 0 कर देंगे तो इसका वोल्टेज भी 0, इसका वोल्टेज भी 0, और इसका वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। इतनी बात मेरे समझ में आ गई। ऊपर गए तो ये वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, 100 वोल्टेज, क्योंकि हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। हमारे पास बचा सिर्फ ये वाला पॉइंट,
ये वाला पॉइंट का हमको वोल्टेज नहीं पता है, और यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे नोड एनालिसिस लगा के, और सिंपल हमारा 2 लाइन में क्या आ जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो लगाओ नोड एनालिसिस। मान लो यहाँ से करंट आई आया, यहाँ पे I1 गया और यहाँ पे I2 गया, ऐसे ही करते थे। तो I कितना होगा, I होगा हमारे पास I1 प्लस I2। लगाओ I बराबर I1 प्लस I2। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये वोल्टेज बड़ा है, ये वोल्टेज छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस Vc अपॉन नीचे कितना आएगा 10, इक्वल टू कितना होगा, करंट इधर जा रहा है मतलब इस बार Vc बड़ा होगा, और यहाँ पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा, Vc माइनस 0 अपॉन 15 प्लस I2 कितना होगा, नीचे जा रहा है, ये पढ़ चुके हैं, I2 क्या होगा, नीचे जा रहा है मतलब Vc बड़ा होगा, और Vc माइनस 0 अपॉन 10। आई इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ये हुआ 100 माइनस Vc अपॉन 10 इज इक्वल्स टू, ये कितना हुआ, ये हुआ 2Vc प्लस 3Vc अपॉन 30। तो ये 0 से 0 कटा, ये 300 और ये 3 से मल्टीप्लाई होके इधर गया तो 6 और 8Vc, और Vc आएगा कितना हमारे पास 300 अपॉन 8, और ये आ गया 8 या 24, ये हो गया 37.5 वोल्ट। आई बात समझ में? यानी कि ये वोल्टेज कितना होगा हमारा 37.5। अब ये 37.5 आया, इसका मतलब हमारी सारी करंट की डायरेक्शन क्या है, सही है, क्योंकि ये वाला वोल्टेज इससे क्या है, कम है, इससे क्या है, ज्यादा है, इससे क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हमारा करंट तो किधर जाएगा, A टू B। ये चीज हमारी क्या हो गई, डिसाइड हो गई कि हमारा करंट किधर जाएगा, A टू B। अब जो I1 करंट आएगा इस लूप में, इस रो में जो I1 करंट आएगा वही A टू B आएगा, वही A टू B आएगा। तो वो करंट क्या है, I1 है। I1 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 37.5 माइनस 0 अपॉन नीचे कितना आएगा 15। तो ये कितना हुआ, 15 दूनी 30 पॉइंट 2.5 वोल्ट, वोल्ट नहीं एम्पियर। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसके अंदर करंट। तो ये है हमारा इतना सा सॉल्यूशन। अगर आप लूप मेथड लगाते तो आपको 2 लूप बनाने पड़ते, 2 इक्वेशन बनानी पड़ती, वो आपके लिए बड़ा काम होता है। इससे अच्छा हमने क्या किया, नोड एनालिसिस लगाया, और हमको क्या पता था कि हमको सिर्फ एक ही पॉइंट पे नोड एनालिसिस लगाना है। ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी कि मैं नोड एनालिसिस पे जाऊं या मैं लूप पे जाऊं। होता दोनों से सही है, लेकिन आपको कौन सा शॉर्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, वो आपको खुद को चूज करना है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे नोड लगाया, नोड एनालिसिस लगाया, 100 माइनस Vc अपॉन 10, सिंपल इक्वेशन लगानी है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हम इसको एक क्वेश्चन से और देखते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास अगला सेटअप है कुछ ऐसा, ये वाला सर्किट डायग्राम हमको दिया हुआ है, और इस बार A और B के यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है, और हमको क्या पूछा है, इसके अंदर करंट पूछा गया है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अगर इसमें R इक्विवेलेंट पूछा होता तो हम क्या करते, अगर मान लो R इक्विवेलेंट हमको पूछा है तो R इक्विवेलेंट हम कैसे बताएंगे, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, प्लेन वायर से, और इसको किससे रिप्लेस करेंगे, कट वायर से। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बना ऐसा, ये बना ऐसा, और ये बना कुछ ऐसा, और ये बना ऐसा। आई बात समझ में? तो ये बन गया A, ये बन गया B। अब ये दोनों क्या बन गए, 4 और 6 सीरीज में बन गए, और ये 15 क्या बन गया, पैरेलल में बन गया। तो ये टोटल R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, और यहाँ पे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 30, और R कितना बन जाएगा 6 ओम। ये बात समझ में आई? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। क्या हुआ, ये हट गया क्योंकि वायर है तो इसमें करंट जाएगा नहीं, तो ये पूरी रो हट गई। ये क्या बन गया, एक ऐसा सेटअप बन गया। आई बात समझ में? अब हमारा मेन मुद्दा क्या है, हमको निकालना है
करंट, हमको निकालना है इसके अकॉर्डिंग करंट। तो फिर से हमको कौन याद आ गए, नोड भैया याद आ गए। आई बात समझ में। नोड भैया क्यों समझ याद आए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट भी हमको पता है, ये वाला पॉइंट भी हमको पता है, इस पॉइंट का वोल्टेज भी हमको पता है, सिर्फ एक पॉइंट का वोल्टेज हमको नहीं पता है। इसका वोल्टेज हमको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो करंट आएगा वही करंट पूरा यहाँ तक आएगा। आई बात समझ में। ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये वाला यहाँ पे जो वोल्टेज होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, इन दोनों के डिफरेंस के कारण जो करंट आएगा वही क्या होगा, 6 ओम में होगा, और वही क्या होगा, 15 ओम में होगा। तो हमको इसका वोल्टेज पता है 0 है, ये हमने मान लिया 0 है, और ये क्या है 0, यानी कि 3 का काम हो गया। ऊपर गए तो यहाँ पे क्या हुआ 30 वोल्ट, और यहाँ पे क्या है, मान लो हमने मान लिया VC, ये VC वोल्टेज हमने मान लिया। अब हमारे पास सिर्फ एक वोल्टेज नहीं है, वो कौन सा है, VC। अब इसके लिए हम लूप मेथड में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन हमारी नोड एनालिसिस से बनेगी और हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। तो लगाओ नोड एनालिसिस। यहाँ पे मान लो करंट आया I1, ये I आया, ये I1 इधर गया, और ये I2 इधर गया, ये हमने किया है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू होगा I1 प्लस I2, I1 बराबर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो इधर से इधर करंट आ रहा है, मतलब हमारा 30 बड़ा है माइनस VC छोटा है अपॉन 4 इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, नीचे जा रहा है मतलब VC बड़ा है, VC बड़ा है मतलब VC अपॉन क्या होगा 8, VC माइनस 0 अपॉन 8। और एक करंट और है इसके साथ, वो करंट है वो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इधर करंट जा रहा है मतलब VC बड़ा है, तो VC माइनस 0 अपॉन यहाँ पे 6 और 15 21 दोनों साथ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 21। अब इसको जोड़ दो, अब इसको जोड़ोगे तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस VC अपॉन 4, इसको इधर ले आओ VC अपॉन 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू VC अपॉन 21। इसको एक बार उधर ही रहने दो। तो यहाँ पे 8 एलसीएम लिया तो ये हुआ 60 माइनस 2 VC, ये हुआ माइनस VC, ये हुआ 32, और ये इधर जाके बना 8 VC अपॉन 21। आई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, माइनस इधर गया तो ये हुआ 40 50 60 28, और ये कितना हुआ 3 VC प्लस 8 VC अपॉन 21। तो 28 इंटू 21, और यहाँ पे हुआ 3 VC प्लस 28, ये हुआ 21। अब ये कितना हुआ 21 इंटू 3 VC प्लस 8 VC, और ये हुआ 28 इंटू 21। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 3 3 6 63, 8 कितना हुआ 71। तो VC क्या हुआ 28 इंटू 21 अपॉन 71। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी 28 इंटू 21 डिवाइड बाई 71। तो ये होगी 8.28। VC कितना आ गया 8.28, यानी कि जो डायरेक्शन हमने करंट की ली थी यहाँ पे 8 वोल्ट है, तो इधर करंट जाएगा और इधर करंट जाएगा, यानी हमारी सारी डायरेक्शन क्या थी, सही थी। अब VC की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये वाला करंट हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो वो करंट कितना आएगा, V इक्वल्स टू IR, और I कितना होगा 8.28 अपॉन 21। तो वो कितनी हो जाएगी 8.28 डिवाइड बाई 21, और वो वैल्यू हो जाएगी 0.394, यानी कि इतना एम्पियर करंट किसमें जाएगा, हमारे इस ब्रांच के अंदर जाएगा,
0.394 एम्पियर। तो ये था पूरा का पूरा काम। हमको क्या करना है, सिंपल सा एक नोड एनालिसिस लगाना है, कुछ नया नहीं है, जो काम पीछे करते आ रहे थे वही था, बस नाम दे दिया नॉर्टन थ्योरम और कुछ इसके अंदर नया नहीं है, वही पुरानी बातें हैं। तो ये सब चीजें आप एक बार दोबारा देख लीजिए करके। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें। अगर क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।